नमस्कार सबको, जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे अपने 9th हाउस। कल हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे 10th हाउस के विषय में बात। 10th हाउस में हमें अपने जो काम करने के विषय होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई भी हम मेहनत का काम करते हैं, उसको हम काउंट करते हैं 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस में ये अपने पिता का स्थान भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था चतुर्थ स्थान, चौथा हम्म। घर, आपको हम्म। बताया गया था कि ये माँ का होता है, माता का हम्म। होता है चौथा घर। तो चौथे घर के ठीक सामने ये 10वां घर बैठेगा, 10th हाउस। आप जब आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली में ठीक सामने 4th हाउस के 10th हाउस बैठेगा। आपने समझ में आ गई सबको या नहीं आई? हाँ जी, आपने जो आगे आपने समझ में आई। आपने जो 12 सर्किल बनाए थे उसके ठीक सामने की साइड में आपको 4th हाउस के बाद में 10th हाउस बैठेगा, बिल्कुल ठीक सामने। तो ये 10th हाउस पिता का हाउस भी कहलाता है। और 10th हाउस कामों का, कर्म का भी होता है, मेहनत का भी होता है, अपने कारोबार का भी होता है। व्यापार का ना हो करके ये कारोबार का होता है। मतलब व्यापार तो आप कई तरीके का कर सकते हो। इसके अंदर किसी भी तरीके का व्यापार आएगा, किसी भी तरीके का आपका जॉब आएगा, किसी भी तरीके की आज सर्विस इंडस्ट्री जाएगी, वो सभी चीज इसके अंदर काउंट होंगी। तो यहाँ से हम वो चीज देखते हैं। और 11th हाउस एक आगे इसके अगला जो है वो है 11th हाउस, 11वां घर। जी। तो जो 11वां घर है, उस 11वें घर में हमें समस्त प्रकार की जो इच्छा पूर्ति है, उसके लिए हमको 11वां घर देखना पड़ता है कि हमारा 11वां घर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सपोज करो हम काम भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, अपने सब कुछ करने के बाद भी हमें प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे को फायदा होगा कि नहीं होगा, ये चीज हमें बताएगी आपको आपकी ये वाली 11th हाउस। अगर हमारा 11th हाउस अच्छा है तो हमारे को लाभ मिलना ही मिलना है। अब आ जाइए 12th हाउस, 12वां घर। 12वां घर में एक बार बार फिर से हाँ, बताइए रिवाइज बताइए कर बताइए। दीजिए। हाँ, मामा जी, ये 11वें घर का एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा अच्छा। 11वें घर में कि हमने मान लिया कोई भी काम किया, पूरी अपने जीवन में कोई भी काम किया, अगर हमारा 11वां घर वहां पर एक्टिवेट है और हमारा वो पॉजिटिव है, तो 11वें घर में उसमें हमें सफलता निश्चित मिलेगी। किसी भी काम के लिए, चाहे वो काम आपका अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं। सपोज करो आपको मुकदमा जीतना है, मुकदमा कर रखा है, जबकि मुकदमा करना कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर आपका 11th हाउस आपको सपोर्ट करेगा तो आप मुकदमा भी जीतेंगी। और कोई भी किसी भी तरीके का काम होगा, अगर आपका 11th हाउस आपको सपोर्ट करेगा तो विजय आपकी होगी। और ऐसे ही अब आते हैं 12वें घर में। पल्लवी जी, समझ में आ गया ये वाला? ठीक है। अब आता है 12वें घर में। 12वें घर में क्या होता है? 12वां घर खर्चे का होता है, परेशानियों का होता है, विदेशों का भी होता है, जेल यात्रा भी यहीं से होती है। विदेश जाना, जेल यात्रा, जिस जो भी चीज आपके यहाँ से बाहर जाती हुई दिखाई दे, वो आपका 12th हाउस वहां सपोर्ट करेगा तो आप जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? खर्चा जी। हुआ, आमदनी चाहे कम है, अगर खर्चा ज्यादा है, इसका मतलब 12वां घर जो है आपका ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा आपको परेशान कर रहा है। तो हमें उस 12वें घर के स्थान में जो भी ग्रह बैठा है, उसको इधर उधर कहीं ना कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा, या उसका कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है। अगर आमदनी कम है या खर्चा ज्यादा है, तब भी आपको 12th हाउस को देखना पड़ेगा। सर, आज के टाइम में तो मुझे लगता है सभी का यही सीन है। ऐसा आप कह रही हैं, ऐसा नहीं है। उसका इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो नेक्स्ट है वो बता रहा हूँ। छठा, आठवां और 12वां, ये तीन हाउस जो हैं अच्छे नहीं माने जाते। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस,
नोट कर तो लीजिए अपने साइड में। हाँ जी मामा जी, कल आपने छठे हाउस का भी बताया था, खर्चा और परेशानी के लिए देखते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने बहुत ध्यान दे रही हो, इसका मतलब आप क्लास में बिल्कुल हाँ ठीक जी। वहीं पे आ रहा हूँ मैं। तो वही बात है कि छठा घर भी बेकार है, मतलब परेशानी देता है, और आठवां घर कुछ ज्यादा देता है, और 12वां घर कुछ मतलब अलग टाइप के खर्चे कराता है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 12वां घर इतना खराब भी नहीं है, वो पॉजिटिव खर्चा भी हो सकता है और नेगेटिव खर्चा भी हो सकता है। मान लिया आपको विदेश जाना है, तो जब तक आपका विदेश यात्रा तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है ना। हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि मैंने कहा दोनों चीज हो सकती हैं। हाँ जी। 12वें घर से क्या है, आपका पॉजिटिविटी भी हो सकती है और नेगेटिविटी भी हो सकती है। अगर आप नेगेटिव, सपोज कीजिए एक व्यक्ति का कोई भी स्थान ऐसा है जो विदेश जाने का है या एंजॉय करने का है या कोई इस तरीके का है, तो वहां पर आपको 12th हाउस जो है वो पॉजिटिव साइन देगा, यानी आपको विदेश भी ले जाएगा, आपको ऊपर लोग दूसरे भी खर्चा करेंगे, तो वो भी दूसरों का ही खर्चा हुआ, तो आप मजे तो आप लेंगे ना, आनंद तो आप लेंगे। तो वहां पर ये आपको फायदा करेगा। और अगर अगर ये नेगेटिव जाएगा, तो कितना नेगेटिव जा सकता है ये आप सुन लीजिए। छठे घर में अगर लिंक किया, छठे घर से आपको, मतलब सॉरी, किसी को भी बीमार करेगा। ध्यान से सुनिए सब लोग, छठे घर से बीमार करेगा, आठवें घर में अत्यधिक बीमार करेगा, यानी छठे घर में बीमार करेगा, आठवें घर में हॉस्पिटल ले जाएगा, और 12वें घर से ऊपर ले जाएगा। आप मेरी बात समझ में आती है? 12वें घर में ऊपर ले जाएगा मीन्स? भगवान के यहाँ। अच्छा ठीक मतलब है। आप देखिए ना, जब छठा छठा आप ये समझिए, छठा घर जब आपका, किसी का भी व्यक्ति का, मैं आपका मतलब जातक का बोलता हूँ, जिसका भी हम जन्म पत्री देख रहे हैं, अपने पे मत ले बैठना। जो ये छठा घर है, जाना तो सबने ऐसा है। नहीं नहीं, वो बात सही है। अब हम आपको बताता हूँ ना, निकालने का तरीका क्या है, बता रहा हूँ अभी आपको, चिंता मत करो। आप कोई व्यक्ति छठे घर में अगर बीमार पड़ा और आठवां घर उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहा है, तो आप हॉस्पिटल वाला कोई उपाय कर दीजिए। जैसे कल बताया था रेणुका जी ने कि भाई आप हॉस्पिटल का पानी या हॉस्पिटल में जाकर के एक बार पहले ही कुछ खा पी आओ, तो वहां से जब उसका लिंक हट जाएगा, तो आपका आगे का मैक्सिमम जो भी आपको अगर कोई नुकसान होने वाला होगा तो वो बच जाएगा। या तो आप छठे घर का उपाय कीजिए, जो छठे घर में आपको प्रॉब्लम दे रहा हो ग्रह, या तो आप उसका कीजिए। आपका उसका कर लेंगे तो वो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। और अगर आप बीमार पड़ गए, तो ये 12वां घर जो है ये, फिर तो 8वें घर का इलाज कीजिए कि आगे तो ना जाए कम से कम। और अगर हॉस्पिटल भी पहुंच गया, तो आप 12वें घर का उपाय कीजिए कि ऊपर तो जाने नहीं देने का बेटा, चिंता मत करे, अब ठीक यहीं से करके भेजूंगा वापस। समझ में आ गई मैडम? सबको, बच्चों को समझ हाँ में आ जी गई? हाँ जी। मतलब हमें रास्ते में से कोई भी चीज के लिए, किसी भी, जो कहते हैं ना कि भाई बहुत सा व्यक्ति कहीं हॉस्पिटल में पहुंच गया है या बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो कई ज्योतिषी से पूछते हैं जी क्या किया जाए, तो उसके बीच पता के नहीं, मेरे को रास्ते नींद को आ गई हटा थी, दो। अलार्म से उठी, नींद आ तो गई थी, बता तो रही हूँ। तब आप उसके बीच के रास्ते को हटा दो, और जैसे आपका बीच का रास्ता हट जाएगा, वैसे ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? जी हाँ मामा जी। जी। अब आप इसके आ जाइए कि कर्जा, मान लिया आपको, आपने कहा आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये सबके साथ होता है, ऐसा आपने मुझे बताया है। आप भी मुझे ज्ञान दोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या है कि आठवें घर में, मतलब सपोज कीजिए आपको कर्जा लेना पड़ा, इसका मतलब 6th हाउस आपका काम कर रहा है, 6th हाउस कर्जे का भी है। भाई कोई भी चीज अगर हमारे बीच में जीवन में नेगेटिव आ रही है, तो वो अगर कर्जा हम ले रहे हैं, तो वहां पे वो 6th हाउस काम करेगा। अगर 6th हाउस नहीं करेगा, तो आपका लोन पास ही नहीं होगा। सर एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हाँ है इसको बताओ, समझने बताइए में। बताइए बताइए। सिक्स्थ सिक्स्थ हाउस जो है आप कह रहे हो कर्जे का है,
है ना। तो मतलब अगर ये 6 वाला घर अगर अच्छा चल रहा है तो ही लोन क्लियर होगा, अगर अच्छा नहीं चल रहा तो लोन क्लियर नहीं होगा, ऐसा। ऐसा भी है। बाकी अब ये इसको डिफाइन करना है कि ये किधर की साइड जा रहा है। अगर ये हेल्थ की तरफ जा रहा है तो नुकसान दे रहा है। अगर आप कर्जा ले भी रहे हैं तो वो भी एक किस्म से वो भी एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती। हाँ आप जी। उसे भले ही आप कहिए कि आज के युग में सभी लोग कर्जा ले रहे हैं तो हम भी ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। बाकी कुल मिलाकर के कर्जा जो है अच्छी चीज तो मानी नहीं जाती है, तो मानेंगे आप हाँ जाकर के जी। हाँ नगद जी। लेके आइए, कोई भी चीज लेके आइए, गाड़ी खरीदिए, मकान खरीदिए, दुकान खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, नगद खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। यस। तो ये छठा घर जो है ये आपको कर्जा दिलवाएगा। और अगर साथ में 12वां घर भी एक्टिवेट है, 12वां घर भी आपका नेगेटिव जा रहा है, तो उसके वहां पे खर्चा जब ज्यादा होगा तो वो चुकाने के लिए आपको थोड़ा तकलीफ आने वाली है। पता चला किसी, ओके। है ना। तो हाँ आपने जी। कर्जा लेने के टाइम पे आपने कर्जा ले लिया, बाकी चुकाने के टाइम पे जब आप 12वां घर क्लिक करेगा रेगुलर, तो आपको दर्द जरूर होगा कि भाई हर महीने का 20,000 का किस्त आ गई, 30,000 की किस्त आ गई, तो देनी तो पड़ेगी ना। हाँ जी। हाँ जी। तो वो कष्ट पैदा हुआ इसीलिए हुआ। अगर आप जाकर के नकद कोई चीज ले आए तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो वो आपका केवल 12वां घर क्लिक करेगा तभी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। हाँ समझ जी। में समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा हो तो बोलो। आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा राखी जी, आपको? आ रहे मामू जी। रचना जी, हाँ जी, आ रहा है। आपका तो रिवीजन हो रहा है किस्म से बढ़िया, आपको तो समझ में जल्दी हाँ आना जी। चाहिए। रचना जी हाँ को हाँ, तो रिवीजन हो आता रहा है है। अभी तो। नहीं, ये पहले भी मेरे पे इसी क्लास में आ चुकी है ना, तो इनको थोड़ा सा बेटर रचना जी रहेगा। ने तो जोड़ा है मेरे को आपसे। अच्छा 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 अच्छा। तो वो आ गया नीलू। पल्लवी जी और इन्हें दोनों को ना रचना जी ने नंबर आगे दिया था। चाचा समझ में। समझ में आ गया आप? हाँ जी। सोनी कहेगी मेरे को पूछते नहीं कोई, क्या बात है? आ हैं? रहा है चाची जी, समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को नहीं आ रहा हो तो बता दो, और अगर फिर भी नहीं आ रहा हो तो पहले कल की क्लास जो है यूट्यूब पे पढ़ी है, वो उसका लिंक भेज दिया था मैंने, और वो भी है। एक चीज मैं और कहूंगा, चाहे आदित्य से पूछ लो, आदित्य से। वो तो जानता है, पहले छोड़ो सब कुछ। समझ में आई? अच्छा, अब मेरा एक आपसे आपके लिए सोचना ये है कि आप अपने ये जो मैं यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ, इसको आप अपने फेसबुक पे या जो भी आप मीडिया है, स्टेटस है या इंस्टाग्राम है, जिस पे भी डालना चाहे डालें, तो उससे आपको एक लाभ होगा। वो क्या लाभ होगा वो बताता हूँ। वो ये लाभ होगा कि आपको लोग जान जाएंगे कि आप भी सीख रही हैं, और जब लोगों को मालूम होगा कि आप सीख रही हैं, तो आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ने का, किसी को कहना नहीं पड़ने का जी मेरे से कुछ पूछ लो। वो ऑटोमेटिक लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये कुछ सीख रही है, इसका मतलब जानती होगी, और जानना शुरू कर दिया। ठीक है नहीं? वो बात अलग हाँ है कि जी। जब आपके पास कोई आए तो वो कहना जी अभी मेरी बिगिनिंग है, अभी 15 दिन बाद या 1 महीने बाद मैं बताने में कैपेबल हो पाऊंगी। अब आपको हाँ बात समझ जी में सर। इससे आपको हाँ ही जी। लाभ हाँ हो, जी। इससे आपको सबको लाभ होने वाला है, क्योंकि जब तक आप सब कुछ सीख भी लेंगी, सीखने के बाद भी किसी से कहेंगी कि हाँ जी मैंने सीखा है, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जी मैंने सीखा है। और फिर वो उसको कैसे यकीन दिलाओगे कि हाँ ठीक सीखा है कि नहीं सीखा है? आपके जब उस पे जाएगा, फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके स्टेटस पे जब जाएगा, जहाँ 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 भी आप मीडिया से लिंक हैं वहाँ जाएगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर क्वेश्चन ये होगा कि सामने वाला आपसे पूछेगा, अरे भाई तुम वो ये सीख रही हो क्या आजकल? आप कहोगे हाँ सीख रही हूँ, तो कुछ दिनों के बाद ही वो आपसे पूछना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे आपसे पूछेगा आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जी तो सर। तो बेहतर बेहतर ये है। क्या हुआ? कुछ पूछना है किसी को? क्या बोल रही है? मेरा मतलब मैं ये जो बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बगैर पूछ बताए ही लोग बाग समझ जाएंगे कि आप कुछ सीखना